रिया बहू, तुम जरा मेरी चाय तो ले आना। सरिता जी पूजा करके बरामदे में आई तो उन्होंने अपनी बहू को आवाज लगाया। रिया अपनी सास के लिए रसोई से फटाफट गर्मा गर्म चाय और नमकीन बिस्किट लेकर बरामदे में पहुंच गई। सरिता जी ने चाय का प्याला उठाया और जैसे ही उन्होंने चाय की पहली चुस्की ली, रिया धीरे से वहां से खिसकने लगी। लेकिन सरिता जी ने तुरंत कड़ी आवाज में कहा, ठहर जा, जाती कहाँ हैं। रिया ने दांतों तले अपनी जुबान दबा ली और सोचने लगी, अब फिर से शुरू हो जाएगी सासू माँ। रिया अभी यह सोच ही रही थी कि तभी सरिता जी ने तुनकते हुए कहा, यह क्या है बहू, मैंने तुमसे बार बार कहा है कि मुझे इतनी फीकी चाय पसंद नहीं है, फिर भी तुम हमेशा मेरे लिए फीकी चाय क्यों बना कर लाती हो। रिया ने सफाई देते हुए कहा, मम्मी जी, वो तो मैं बस आपके स्वास्थ्य है। बस बस, ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अब तू अपना स्वास्थ्य पुराण लेकर शुरू मत हो जाना। मुझे पता है तू ये सब हम सब के स्वास्थ्य के लिए ही करती है, लेकिन ऐसा भी क्या स्वास्थ्य का ध्यान रखना कि जुबान को पता ही ना चले कि मीठा क्या है और नमकीन क्या। अब जाकर अपना काम कर और कल मुझे थोड़ी ज़्यादा मीठी चाय देना, समझी। जी मम्मी जी, इतना कहकर रिया मन ही मन मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। ऐसे तो सरिता जी स्वभाव की बहुत ही अच्छी थी और सास बहू में खूब बनती थी। दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान भी रखती थी, लेकिन मीठा सरिता जी की कमजोरी थी। मीठा उन्हें बहुत पसंद था। रिया के बहू बनकर आने से पहले वो लगभग रोज ही कोई ना कोई मीठी डिश जरूर बनाती थी और चाय तो दोनों टाइम पीती ही थी। लेकिन जब से रिया बहू बनकर घर में आई थी, उसने सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू कर दिया था, जिसके कारण उसने मीठा कम कर दिया था। वह खाने पीने की मीठी डिश में भी चीनी का प्रयोग कम करती थी और मिठास के लिए शहद, गुड़ इत्यादि का प्रयोग ज़्यादा करती थी। सरिता जी को अपने ऊपर ये रोक टोक अच्छी नहीं लगती थी और वह रोज रिया को चाय में ज़्यादा चीनी डालने के लिए बोलती थी। रिया के ससुर सुधाकर जी रिया के इस व्यवहार से बहुत खुश थे। वो जानते थे कि सरिता जी को यदि खुली छूट दे दी जाए तो उन्हें जल्दी ही कई बीमारियां घेर सकती हैं। रिया के कारण कम से कम उन पर थोड़ी रोक तो लगी हुई थी। एक दिन सरिता जी और उनके पति साथ बैठे चाय पी रहे थे। रीता जी उनके सामने फिर से शुरू हो गई और अपनी फीकी चाय का रोना रोने लगी। सुधाकर जी बहुत दिनों से उनकी बातें सुन रहे थे। आज उनसे रहा नहीं गया और वह भी बोल पड़े, देखो, तुम इतनी नासमझ तो नहीं हो कि तुम्हें यह समझ ना आए कि रिया ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए ही करती है। उसे कोई शौक थोड़ी ना है कि तुम्हें खाने से रोके। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहू तुम्हारे स्वास्थ्य का कितना ध्यान रखती है। वह तो ठीक है, पर मुझे ज़रूरत से ज़्यादा रोक टोक पसंद नहीं आती, सरिता जी ने कहा। फिर सुधाकर जी ने समझाया, अरे तो तुम खुद ही अपना ध्यान रखना शुरू कर दो ना, तो उसे इतना रोक टोक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम ही सोचो, अगर तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हें कल को डायबिटीज हो जाए, तब तो मीठा बिल्कुल ही बंद और ऊपर से 10
तरीके के परहेज करो। अब यह सब चीज़ें पूरी तरह से बंद हो जाए, उससे तो अच्छा है ना कि हम पहले से ही थोड़ा परहेज से चलें। कोई भी चीज़ सीमित मात्रा में उपयोग करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा उसका उपयोग करेंगे तो नुकसान तो करेगी ना। हमेशा के लिए अपनी मनपसंद की चीज़ें बंद हो जाए, उससे अच्छा है कि शुरू से ही हम सीमित मात्रा में उसका आनंद लेते रहें। सरिता जी खामोशी से सब सुन रही थी। उन्होंने कहा, बात तो आप ठीक ही कहते हो। मैं तो यह सोच भी नहीं सकती कि मीठा पूरी तरह से बंद हो जाए। हाँ तो फिर अब से तुम बहू को कुछ मत बोलना। सुधाकर जी मुस्कुराते हुए बोले। हाँ आप ठीक कहते हैं जी, मैं बहू को ज़रूरत से ज़्यादा ही सुना देती हूँ। मैं जानती हूँ बहू जो भी कर रही है हमारे भले के लिए कर रही है। उसी समय रिया पकोड़े लेकर वहां आ रही थी। अपनी सास के मुख से यह बात सुनकर उसने भी राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए सोचने, चलो अब कल से फीकी चाय पर बहस नहीं होगी।